निवृत्त अधिकारी को तो सिर्फ गवर्नर दे सकता है रूल 9 में नोटिस। आपने हायर अथॉरिटी को लिखा है? इनको भी कानून नहीं आता, देखना पड़ेगा। आपको भी कानून नहीं आता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जांच करे आपकी। सर हमने क्वालिफिकेशन हेड ऑफिस बताइए। को बताया सर। हमें नहीं मालूम, हेड ऑफिस को बताया था। मौखिक रूप से आप लोग क्या करते हैं हमें नहीं मालूम है। और ये भी बताइएगा इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को क्यों नहीं लिखेंगे, इनको जब इतना बेसिक कानून नहीं मालूम है सर कि रिटायर्ड आदमी को ये शो कॉज नोटिस नहीं दे सकते। आप हाई कोर्ट में खड़े हुए हैं, आपको मालूम होना चाहिए। मैं उनसे बात कर रहा हूँ अभी। कब जानकारी हुई आपको कि गलत कार्रवाई की गई है प्रिंसिपल द्वारा? ये सितंबर में पता चला सर। तो फिर तब से क्या कर रहे थे आप? उसके सर बाद एक कंटेम्प्ट और लगाया था इन्होंने। उसको छोड़िए ना, आप क्या कर रहे थे अपने अधिकारी के खिलाफ? सर हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की सर। और 2023 में क्यों नहीं लिखा आप? और इनसे भी सर सर्टिफिकेट्स मांगे सर, जो रिक्विजिट। इसको भूल जाइए, आप पहले अपने बारे में बताइए। जब आपके प्रिंसिपल ने गलत कार्रवाई करी जी। तो आपने 2023 में क्यों नहीं लिखा? In compliance of last In order, my lord, जी। directed to respond number 1 and 2 shall remain present. जी जी, कंप्लायंस हो गई क्या? नहीं सर, इसमें compliance हो ही नहीं सकता है। मैं निवेदन कर रहा था। Petitioner has not having a requisite qualification, my lord. And आपने ऑर्डर का रिव्यू लगाया है क्या? जी साहब, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पेश कर दी, उसमें 22 कब कर दी? माननीय न्यायालय ने 22/4 की तारीख दी है सर। नहीं, वो तो ठीक है। कब कब कर दिया आपने पेश? जी साहब, एप्लीकेशन दिखाइए। 2022 का आदेश है जी। इसकी रिट अपील लगाई आपने कि ये आदेश की कंप्लायंस नहीं हो सकती? नहीं, वो अभी एंट्री ऑर्डर के खिलाफ है साहब। ये वो वाला है साहब कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड इन बाय द कंपनी। सर आपने इनको कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती क्यों किया था अगर ये क्वालिफाइड नहीं थे तो? एक नई जांच खड़ी हो जाएगी। हु इज रिस्पॉन्ड नंबर 1? क्लियर कट आपने ऑर्डर किया। उनको हटा दिया। जब तक रेगुलर नहीं रिस्पॉन्ड नंबर 1 कौन है? नहीं साहब, इन्हें हटाया तो 2024 जाइए मिस्टर। में बताइए। जब कंटेम्प्ट आप हाई कोर्ट में खड़े हुए हैं, आपको मालूम होना चाहिए। मैं उनसे बात कर रहा हूँ अभी। सर सर प्रिंसिपल ने सर इसके डॉक्यूमेंट चेक किए थे हाँ, उस समय। तो प्रिंसिपल के खिलाफ क्या कार्रवाई की? सर कार्रवाई की सर। उस क्या कार्रवाई करी? कार्रवाई के लिए सर डायरेक्टरेट को भेजा है। कब भेजा? पनिश करने के लिए। कब भेजा? सर 23 को। कब भेजा है? यस सर। इस 2/25 को भेजा है सर। कब जानकारी हुई आपको कि गलत सर- कार्रवाई की गई है प्रिंसिपल द्वारा? ये सर 2023 में सितंबर में पता चला सर। तो फिर तब से क्या कर रहे थे आप? उसके सर बाद एक कंटेम्प्ट और लगाया था इन्होंने। उसको छोड़िए ना, आप क्या कर रहे थे अपने अधिकारी के खिलाफ? सर हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की सर। और 2023 में क्यों नहीं लिखा आप? और इनसे भी सर सर्टिफिकेट्स मांगे सर, जो रिक्विजिट। इनको भूल जाइए, आप पहले अपने बारे में बताइए। जब आपके प्रिंसिपल ने गलत कार्रवाई करी जी। तो आपने 2023 में क्यों नहीं लिखा? सर लिखा सर। उन कहाँ है वो लेटर? शोकाज जारी किए सर इनको। दिखाइए वो शोकॉज। सॉरी। और आपको अथॉरिटी है शोकॉज जारी करने की प्रिंसिपल को? यस सर। जॉइंट डायरेक्टर को है? यस सर। दिखाइएगा, प्रावधान दिखाइएगा। क्या कागज यहीं पढ़ेंगे क्या आप वकील साहब? आपके अधिकारी बिगड़ तैयारी के आते हैं? ये सर दे रहे हैं सर। सर मैंने रिप्लाई के साथ लगाया सर। वो क्या लगाया आपने रिप्लाई के साथ? R2 देख लेंगे आप। R2 क्या है इसमें? Joint Director had given SCN to the on 14/24 to the concerned principal and authority. सेवानिवृत्त व्यक्ति को नोटिस देने के अधिकार है? नहीं, वो नहीं, एक सेकंड समझे तो पहले। SCN भेजा है सर। SCN कैसे देंगे? सेवानिवृत्त अधिकारी को तो सिर्फ गवर्नर दे सकता है रूल 9 में नोटिस। आपने हायर अथॉरिटी को लिखा है? इनको भी कानून नहीं आता। सर लिखा है सर डायरेक्टरेट को भी।
ये 14/5/24 को जो आपने नोटिस दिया है, ये क्या सेवानिवृत्त प्रभारी प्राचार्य को आप नोटिस देने के लिए अधिकृत है कि आप हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं सर, डायरेक्टरेट को भेजा है सर हमने। डायरेक्टरेट को कहीं नहीं भेजा है आपने, आप मुझे ये बता दीजिए। रिटायर्ड आदमी को कैसे नोटिस दे सकते हैं आप? अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ यू कैन इशू नोटिस टू अ रिटायर्ड इंचार्ज प्रिंसिपल? देखना पड़ेगा, आपको भी कानून नहीं आता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जांच करे आपकी। सर हमने क्वालिफिकेशन हेड ऑफिस बताइए। को बताया सर। हमें नहीं मालूम, हेड ऑफिस को बताया था। मौखिक रूप से आप लोग क्या करते हैं हमें नहीं मालूम है। राइटिंग में क्या उतना बताइए, लंच के बाद कंटिन्यू करेंगे, लंच के बाद बताइए। और ये भी बताइएगा इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को क्यों नहीं लिखेंगे, इनको जब इतना बेसिक कानून नहीं मालूम है सर कि रिटायर्ड आदमी को ये शो कॉज नोटिस नहीं दे सकते। I'm making a mention for a W. Not at It was filed today in the morning itself. तो जाके वहाँ चीफ जस्टिस के सामने मेंशन करिए। सॉरी। और मैं निवेदन को लास्ट ऑर्डर देखेंगे साहब। हाँ बताइए ना। 18 फरवरी को आपने आदेशित किया था जी कि ओरिजिनल फाइल लेके आए जो याचिकाकर्ता ने एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इनविटेशन हाँ जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। हाँ बताइए, दिखाइए। और वो एससीएन जो दिया है उसके लिए क्षमा प्रार्थी है साहब, वो क्योंकि ठीक है, चलिए। एससीएन जो दिया है साहब इन्होंने वो सिर्फ जानकारी, तथ्यों की जानकारी के लिए दिया, कोई विभागीय संबंधी चलिए। उनके, और उसका उन्होंने जवाब भी दिया प्रिंसिपल साहब ने। चलिए, ये क्या है? सेमेस्टर 1 CTS सेमेस्टर सिस्टम नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। जी फिर नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का इनका सर्टिफिकेट है ना? जी स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट। इसमें 100 वर्ड पर मिनट का है। एनेक्जर R1 देखेंगे साहब। एक मिनट रुकिएगा। साफ कॉपी नहीं। R1 आपके रिप्लाई के साथ। जी साहब। जी पेज नंबर 7 का बॉटम है साहब। जी ट्रेनिंग ऑफिसर इंग्लिश स्टेनोग्राफर। हाँ इसमें इन कंडीशन टू पेज नंबर 8 मारो जी should have passed English shorthand 100 word per minute speed from MP Board of Shorthand Typing National Council / State Council for the Vocational Training। And item number 3 सर देखेंगे साहब, should have computer Proficiency. proficiency certificate CPCT valid score card। जी जी। These ये दोनों डिग्री इनके पास नहीं थी साहब। इनकी स्पीड क्या है टाइपिंग की? 80 का सर्टिफिकेट इनके पास। कहाँ लगा है वो सर्टिफिकेट? उसी के साथ उन्होंने लगाया ये 100 वाला, ये फेल का सर्टिफिकेट। ये अरे सर 80 का सर्टिफिकेट तो दिखा दीजिए, कहाँ लगा है? 80 की स्पीड का सर्टिफिकेट दिखाइए, दिखाइए, ये दीजिए। 80 का सर्टिफिकेट फ्लैग करके दीजिए। ये इसमें कहाँ लिखा 80 वर्ड? ये DGT देती है। DGT में इसके अंदर डीजीटी में सब कुछ नहीं। ये सिलेबस के अनुसार 100 कौन देता है? इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए दिया हुआ है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट कहाँ है? ये NTC द्वारा जारी जो होता है साहब, किसके द्वारा? ये जो इन्होंने पेश किया था वो 80 का ही सर्टिफिकेट दिखाइएगा। ये सर्कुलर है। सिलेबस
100 पे कौन जारी करता है बताऊँ? आइए आइए पेश में दिखाऊँ, आइए मॉडिफिकेशन में आइए। नहीं नहीं, आप दो चीजों से कंफ्यूज कर रहे हैं। यह जो सर्टिफिकेट है, जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा जारी किया गया है, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट का, जी इसमें कहाँ लिखा है कि इनकी 100 वर्ड की प्रोफिशिएंसी नहीं है? नहीं, तो ये पाठ्यक्रम दिया सब चलेगा? पाठ्यक्रम से हमें मतलब नहीं है, वी आर नॉट कंसर्न विद इसके इट। आधार पर नो, यू कैन नॉट। नहीं लिखा। वो एक्टिविटी का है। नहीं नहीं, इससे इससे आपकी दुर्भावना दर्शित हो रही है। पाठ्यक्रम नहीं, आप मार्कशीट से बताइए कि मार्कशीट में अगर आपकी काउंसिल ही अगर पाठ्यक्रम बना रही है तो उसके लिए हाउ अ कैंडिडेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? 100 का सर ये ये फेल है, ये दिख रहा है सब इसमें। दिखाइएगा। 100 का पास वाला दिखाऊँ ना? आइए अभी कितने किया था एप्लीकेशन के साथ। क्या दिख रहा है इसमें? क्या लिखा है इसमें? डिक्टेशन कॉपी क्रमांक, उसमें फेल हुए होंगे ये, लेकिन अल्टीमेटली जो मार्कशीट है उस फेल की नहीं है। वन आईटीआई की जो 2 परीक्षाएं होती हैं श्रीमान, जो एनसीवीटी का सर्टिफिकेट जारी होता है उसमें 80 वर्ड पर मिनट पास होने पे उसको पास माना जाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ और पढ़े ना स्टेट इसको? गवर्नमेंट जो करती है वो इस तो आपने 100 फिर वर्ड्स का। आपके नियम बनाने वालों को फिर नेशनल काउंसिल का सर्टिफिकेट का जिक्र नहीं करना चाहिए था इसमें। वी आर नॉट कंसर्न विद इट। आप बाल की खाल निकाल रहे हैं। इसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्रूटमेंट रूल है Additional इसमें 100 वर्ड्स पर मिनट का होना जरूरी बताया जी। है और सीपीटी सीटी पास होना जरूरी बताया। हाँ, तो ये दोनों सर्टिफिकेट भी उसमें होना जरूरी ये तो सीपीसीटी पास नहीं है क्या ये? नहीं है वो सर्टिफिकेट। आप सीपीसीटी पास नहीं है क्या? इन्होंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रखा। जी, हाँ हाँ, डिप्लोमा तो वो बेसिक पैरा- वो क्वालिफिकेशन। उसी का है। और है ना ये भाई, पढ़िए तो नहीं, इसको। पैरा 4 Should have एक से रुक जाइए। Should have passed English shorthand with 100 words per minute speed from MP Board of Shorthand and Typing or National Council or oblique State Council for Vocational Training or diploma from Polytechnic जी, in Modern Office Management. इतना should have computer proficiency certificate, valid test score card, इतना with minimum speed of 30 words per minute organized by the Science and Technology. Now इनका जो सर्टिफिकेट है सीपीसीटी का, श्रीमान डिप्लोमा। ये रखा है ना यहाँ पर, ये इसमें तो आपकी स्पीड 29.07 है। जी 30 होना चाहिए। 30 वर्ड्स होना चाहिए। जी मिस्टर मिथिलेश, ये देखिए ना, जी लॉर्ड, नियम में दिया 30 वर्ड्स, आपकी स्पीड 29.7 है। लड़ती स्टेनोग्राफर सेक्रेटरी असिस्टेंट में जो है लड़ती, उसमें ये नहीं लिखा है कि ये लड़ती पैरा ये लिखा। क्वालिफिकेशन करने। इनको बैठने को बोलिए। Your client will not make any impact on me. Ask her to sit down. Unless you need her for some consultation, it is different. Don't bring your clients here. They will not have any impact on me. ठीक है, ये टैक्टिक्स पुरानी हो गई, इसको मत अप्लाई यहाँ पर। इसी के आधार पर 2021 में इन्होंने अपॉइंटमेंट दिया और फिर 2000 इशू नहीं है। और फिर 2023 में भी। इशू ये है जी मैडम। कि क्या आप 2018 के नियमानुसार क्वालिफिकेशन रखते हैं कि नहीं रखते हैं? दैट इज द ओनली इशू। यू डेमोन्स्ट्रेट दैट, अदरवाइज देयर इज नथिंग इन दिस कंटेम्प्ट पिटीशन। देखिएगा। ठीक है लॉर्ड, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं इसको मंडे के लिए रख देता हूँ। हाँ ठीक है, मंडे नहीं है, अब आएगा। देखिएगा, श्री मिथिलेश प्रसाद त्रिपाठी फॉर द पिटीशनर, श्री मानस मणि वर्मा along with श्री D.S. ठाकुर, ज्वाइंट डायरेक्टर। क्या है आप? मैं ज्वाइंट डायरेक्टर। हैं? ज्वाइंट डायरेक्टर। ज्वाइंट डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गोविंदपुरा, भोपाल। नेक्स्ट, it is Respondent to informed please. by Shri D.S. Thakur that in terms of the provisions contained in
Madhya Pradesh Industrial Training within bracket non-gazetted bracket close class 3 recruitment rules 2009 which were amended in the year 2008 qualification meant for appointment on the post of training officer within bracket English stenography provides that a graduate or PG examination passed from recognized university full stop. Two half bracket should have passed English shorthand with 100 words per minute speed from MP Board of Shorthand and Typing or National Council / State Council for Vocational Training or diploma from Polytechnic in modern office management within bracket 100 words per minute in English shorthand bracket close from All India Council for Technical Education within bracket AICTE bracket close full stop. Third half bracket should have computer proficiency certificate test within bracket CPCT bracket close valid scorecard comma English typing with minimum speed of 30 words per minute organized by Science and Technology Department full stop. Next paragraph. It is pointed out that as per the CPCT certificate produced by the petitioner, her typing speed is 29.7 and not 30. Therefore, English typing speed. And therefore, she is not eligible in terms of clause 3 of the recruitment rules as were amended in 2018. Next paragraph. It is also pointed out that petitioner had in fact appeared for dictation with a speed limit of 80 marks as per the syllabus of National Council for Vocational Training, and she does not possess speed of 100 words per minute in stenography, and therefore on that account too she is not entitled to be given appointment. And in this regard, syllabus for the trade of stenographer and secretarial assistant within bracket English issued by Central Staff Training and Research Institute, Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour and Employment, Kolkata is produced. Full stop. Next paragraph. Shri Mithilesh Tripathi was given copy of CPCT certificate wherein speed efficiency of the petitioner is mentioned as 29.07 in regard to English typing speed. Full stop. He prays for time to consult his client and bring necessary documents on record. Next paragraph. Shri Thakur in the meanwhile submits that the principal who had given appointment to the petitioner as guest faculty is being proceeded in accordance with law, and appropriate authority will take action against the said principal for giving appointment to the petitioner as guest faculty without verifying her credentials, original file of which has been brought by Shri D.S. Thakur. Full stop. Shri Mithilesh Prasad Tripathi may file his reply, his rejoinder within 2 weeks, list thereafter. ये जो Personal presence of Shri D.S. Thakur is dispensed with. ये जो इन्होंने दिखाया है वो